नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है औसत, जो कि परीक्षाओं में छोटी सी गलती से नुकसान हो जाता है। छोटी सी सवाल, आइए औसत बनाने की कोशिश करते हैं और समझाने की भी कोशिश करेंगे। इसको दो तरीके से आसान भाषा में बना सकते हैं, दो तीन तरीके से, लेकिन बिल्कुल आसान से आसान भाषा में बताएंगे। 20 और 30 और 40 का एलसीएम निकाला औसत। इसको एक तरीका है, इसको जोड़ के अभी इतनी ही संख्या से भाग दे देना, औसत निकल जाएगा। एक क्षणों औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर परेट क्षणों का योगफल बटे में परेट क्षणों की संख्या हो जाएगा। परेट क्षणों की संख्या, परीक्षणों का योगफल बटे परीक्षणों की संख्या हो जाएगा औसत बराबर। तो इसको यही तरीका है, एक आसान तरीका है और एक आसान तरीका बाद में बताएंगे। 20 30 40 का जोड़ दो, 20 प्लस 30 प्लस 40 बटे में हो जाएगा 1 2 3। परीक्षणों की संख्या कितना है? 1 2 3 3। कितना हो जाएगा? 20 40 30 20 90 हो जाएगा। 90 बटे 3, इसका हो जाएगा 30। दूसरा तरीका बताते हैं। ये पहले तरीके से तो 30 मेरा आंसर आ गया, और दूसरा तरीका से बनाने की भी कोशिश करते हैं। तो इसको मिटाते हैं, इसको मिटा दिए और दूसरा तरीका बनाते हैं। कितना है? 20 30 40। 20 है, 30 है, 40 है। मान लो इसके आसपास के संख्या, दोनों आसपास के कोई भी संख्या, यहाँ पे 27 रख सकते हैं, 30 रख सकते हैं, 40 रख सकते हैं, 20 रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं। अपने मन से जो भी हिसाब से रख दो। इसके आसपास भी संख्या मान लो हम 28 रख दिए, तो 28 से कितना कम है? 20 माइनस 8 है, 8 है कम ना, तो माइनस 8 हो जाएगा। और 30 कितना है? 28 से 2 ज्यादा है, प्लस 2। 30 कितना है? प्लस 2। 2 ज्यादा है 28 से। 28 से 40 कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है, प्लस 12 हो जाएगा। ये 28 से प्लस 12 ज्यादा है 40, तो प्लस 12 हो जाएगा। तो इसमें क्या कुछ नहीं करना है, इसको इसको जोड़ दो। प्लस 12 प्लस 2, 12 2 14, माइनस 8 घटा दो, कितना बचेगा? 6 बचेगा। और कितनी संख्या है? 3 संख्या, 1 2 3। 3 संख्या से भाग दो, 3 दूनी 6, 28 में 2 जोड़ दो, मेरा औसत 30 हो जाएगा। ये भी आसान तरीका। ऐसे तो ये आसान जोड़ के है, लेकिन आगे चल के फंस जाओगे। यही तरीका बिल्कुल है सटीक। तो मेरा अगला सवाल है 65 85 70 90 और 105 का औसत निकाले। उसी तरीका से दो तरीका हमने बताए हैं, किसी भी तरीका से बना सकते हैं। तो बनाने की कोशिश करो। जैसे 65 85 70 90 105 है। इसमें किसी भी संख्या को मान लो कि आसपास की संख्या कौन सी है। आसपास की संख्या हम बीच वाली की या किसी भी संख्या का आसपास के मान लो। मान लो हम 70 मानिए आसपास की संख्या। 70 से कितना कम है? -5 है। और 70 से 85 कितना ज्यादा है? +15 है। और 70 और 70 तो ग्लोबे है, तो 0 हो जाएगा। और 70 से 90 कितना ज्यादा है? 70 20 +20 हो जाएगा। और 70 से 105 कितना ज्यादा है? 35, तो +35 हो जाएगा। इसको जोड़ दो, इसमें घटा दो। 35 और 20 55 हो गया। 55 और 15 70 हो गया। 70 में 5 घटा दो, 65 हो जाएगा। 65 बटे में कितना अंक है? 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक। 5 से भाग दो, कितना हो जाएगा? 13। 13 और प्लस 70 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 83। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका जो बताए थे वो भी है। इसको जोड़ दो और इस सबसे भाग दो। इसको सबको जोड़ने के बाद, इसको इसको सबको जोड़ने के बाद आ जाएगा 415। 415 आएगा। और 5 अंक है ना, 5 से भाग दे दोगे तो 83 आंसर इससे भी आ जाएगा। दोनों तरीका हमने बता दिया। मेरा अगला कुछ सवाल है। एक कक्षा में 5 लड़कियों का वजन
49, 42, 61, 55, 58 है। इस 5 लड़कियों का औसत वजन केजी में ज्ञात करना है, केजी में। उसी तरह बनाओ जिस तरह भी बताए हैं, सेम उसी पैटर्न पे बनेगा। और ये क्वेश्चन एसएससी में कई बार पूछा गया सवाल है। इसको बनाओ उसी तरह, उसी पैटर्न लगेगा। जैसे मान लो कितना है, 49, 49 है, 42 है, 61 है, 55 है, 58 है। 49, 42, 61, 55, 58 है। इसके आसपास की संख्या मान लो किसी भी, मान लो 50 है। 50 से ये कितना कम है, -1 कम है। 50 से 42 कितना कम है, -8 है। और 50 से 61 कितना ज्यादा है, +11 है। और 50 से 55 कितना ज्यादा है, +5 है। और 50 से 58 कितना है, +8 है। कितना है, -7। +8 कट जाएगा, ये सबको जोड़ के ये घटा भी सकते हैं। इसको कटा दो, -8 +7, -7 +8 कट जाएगा। 11 5 कितना हो जाएगा, 16। 16 में -1 घट जाएगा, बचेगा 15। 15 में कितना है अंक, 1 2 3 4 5 अंक है। 5 से भाग दे दो, 3 बार में कट जाएगा, 3 आ गया। फिर 50 में 3 जोड़ दो, 50 में 3 + 50 और आंसर आ जाएगा 53। 53 का आंसर देखो, यह है मेरा 53 आंसर। ये 3 है, 50 में 3 जोड़ दो। अगला सवाल है, एक सप्ताह के दौरान एक टैक्सी चालक की दैनिक आय 350, 470, 510, 550, 560, 580 और 620 है। उस सप्ताह में उसकी औसत दैनिक आय कितनी होगी। बिल्कुल उसी तरीका से बनाना है जैसे कि अगले वाले वीडियो में अभी जस्ट ही बताए हैं, उसी तरह ये भी बनेगा। बनाओ, 5 सेकंड देते हैं टाइम, ये 10 सेकंड। कुछ नहीं करना है, इसको सब में 0 है, देख लो। यहाँ भी 0, यहाँ भी सब में 0 है। एक एक 0 समय पहले काट दो, बिल्कुल आसान हो जाएगा काटने के बाद। उतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा जोड़ने में। एक 0 सब में काट दो, एक 0 सब में काट दो, बाद में 1 0 लगा देना। तो कितना हो जाएगा, 35, फिर 47, 51, 51, 55, 56, 58, 62, इतना है। तो इसको उसी तरीका से बनाओ। इसको मान लो कहीं पे किसी भी, मान लो कोई भी अति मान लो, यहाँ कोई भी एक नंबर चूज करो अपने मन से। ये 50 मान लो, 50 मान लो अपने मन से, नहीं तो कुछ भी मान लो। 55 के करीब, इतना के करीब मान लो कि ये 52 है। 50 नहीं मानोगे तो मान लो ये 52 है। 52 से ये कितना कम है, 52 से -17 का कम है, -17 का। 52 से ये कितना कम है, 47। 47 कितना कम है, -5 का। 47 5 52 हो जाएगा। ये 52 से कितना कम है, -1 है, 51। 52 से कितना ज्यादा है, +3 है। 52 से कितना ज्यादा है, +4 है। 52 से कितना ज्यादा है, +6 है। 52 से कितना ज्यादा है, +10 है। तो जोड़ो सबको, 10 6 16, 16 4 20, 20 + 3 23 हो जाएगा। फिर माइनस वाला जोड़ो, 17 5 22, ये 23, माइनस में 23 है, माइनस में 23 है। 23 में 23 घटा देगा, 0 बच जाएगा। 23 में 23 घटा देगा, 0 बच जाएगा। इसका मतलब कोई नहीं आएगा, यहाँ एक 0 लगा दे, यही में आंसर हो जाएगा। जो एक 0 काटे थे, 520 से आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 32, 34, 38, 21, 26 और x का औसत 30 है। तो x का मान ज्ञात करें। सेम उसी तरीके से बनेगा, थोड़ा इस तरह दिमाग लगाना पड़ेगा हल्का सा। तो आइए बनाते हैं। कितना है, 32 है, 34 है, 38 है, 21 है, 26 है और x है। सेम उसी तरीका से बनेगा। मान लो यहाँ पे किसी भी संख्या आसपास इसके 30 मान लो, यहाँ 30 मान लो। कितना होगा 30 से ज्यादा,
प्लस 2 कितना हो जाएगा +2। यह कितना है +4 कितना हो जाएगा 30 से +8। यहाँ 30 से कितना कम है -9 का। 30 से कितना कम है -4 का। एक की जगह पर कुछ नहीं लिखना, छोड़ दो उसी तरीके से। इसको जोड़ दो 8 4 12 12 2 कितना हो जाएगा 14 और 9 4 13 -13 कर दो कितना हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। एक बचेगा प्लस का 1। अगर प्लस का 1 बचा, एक्स का मान निकालने बोल रहा है और एक्स का मान नहीं दिया है, तो यहाँ +1 आएगा ना, तो इधर हो जाएगा -1। +1 आया तो इसके वो विपरीत हो जाएगा -1। यहाँ 30 में -1 घटा दो कितना बचेगा 29। 29 मेरा बिल्कुल सही आंसर है।